ओके, आदित्य कुमार जी गुड इवनिंग। और सब लोग कहाँ पर हैं? जल्दी आइए। तो देखिए आज डबल क्लास पढ़ा दे रहे हैं आपकी। अभी जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट अभी पूरा हुआ, फिर संधि पर आ गए। क्लास आपकी थोड़ा सा तीव्र करनी है, जल्दी आप लोग जुड़िए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संधि, जस्ट बाद इसके है संधि। जल्दी आप लोग जुड़िए। देखिए ये जो हमारा टॉपिक होता है संधि, समास, रस, छंद एवं अलंकार, यह एक ही टॉपिक के रूप में रखते हैं इसको हम। अब इसमें हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं संधि। ठीक, संधि पढ़ने चल। रोशनी मौर्य, प्रसन्न रहो बच्चा। रोशनी, ध्यान रखना, ये जो ऑफलाइन में जो सिविल की क्लास जनवरी में ही शुरू होगी। मैंने बताया था ना कि ऑफलाइन क्लास हमारी सिविल की प्री मेंस की क्लास जो है जनवरी से शुरू हो जाएगी। जनवरी में लगभग 10 जनवरी के आसपास क्लास वो स्टार्ट होगी। जैसा होगा आप लोगों का नाम वहाँ लिखा बताएं। अभिषेक स्वाहा जी खुश रहिए। देखो भैया, संधि, अभी एक भी शब्द लिखना मत, केवल ध्यान से सुनिएगा। एक भी शब्द आप नहीं लिखेंगे। संधि शब्द का अर्थ होता है जोड़। क्या अर्थ होता है इसका? जोड़। ठीक, देखिए संधि में क्या होता है, परिभाषा इसकी होती है, लिखना मत, तो वर्णों के मेल से, मेल या योग से। तो आप प्रॉपर नहीं लिखा रहे हैं, केवल पढ़ा रहे हैं। भी लिखना, एक भी शब्द लिखना मत, केवल पहले बात को समझिए। तो वर्णों के मेल या योग से उत्पन्न होने वाले विकार, उत्पन्न होने वाले विकार, पहले आप शब्दों को समझना। विकार या कहिए रूप परिवर्तन, विकार या रूप परिवर्तन को संधि कहते हैं। लिखना मत बच्चों, अभी जब लिखाना होगा तो कायदे से लिखाएंगे। संधि कहते हैं। ओके, और वे दो वर्ण जहां एक दूसरे से मिले हुए हैं, जब वे परस्पर परस्पर पृथक हो जाएंगे तो वह कहलाएगा विच्छेद। क्या हो जाता है? उन वर्णों, उन दो वर्णों का पृथक होना अर्थात अलग होना विच्छेद कहलाता है। ये इसका मूल मूल कॉन्सेप्ट है, विच्छेद कहलाता है। लिखना मत, केवल हम आपको बात पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। भी संधि के अंतर्गत क्या होता है बच्चों, देखते हैं कि जो प्रथम शब्द यह है, थोड़ा और बड़ा बनाएं। प्रथम शब्द, इधर द्वितीय शब्द। संधि में आप देखते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, यही दोनों परस्पर जब एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों के मिलने से जो रूप परिवर्तन होता है, रूप परिवर्तन, उसे कहते हैं संधि। तभी जो परिभाषित हम लोग कर लेते हैं कि दो दो वर्णों अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने पर जो रूप परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय, ध्यान दीजिएगा बात को, विद्या धन आलय। तो हम देखते हैं विद्या क्या है, प्रथम शब्द है। आलय क्या है, द्वितीय शब्द है। विद्या का, विद्या जो प्रथम शब्द का
अंतिम वर्ण क्या है आ, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है आ, दोनों मिलकर बन जाता है आ, अर्थात जो दीर्घ संधि हो जाती है इसका एक शब्द बन जाता है विद्यालय। क्या बन जाता है विद्यालय। तो जो परिभाषा हम कैसे करते हैं, तो वर्णों के मेल से जो रूप परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं, और इन्हीं दो वर्णों का परस्पर पृथक होना संधि में विच्छेद कहलाता है। आदित्य कुमार जी कह रहे हैं सर यूपी पीसीएस की फीस कितनी होगी। अच्छा आज ही बता दें आप लोगों को। अच्छा अब जो लगने लगा है कि विद्यार्थी हमारे पढ़ने लगे हैं, मुस्तैद हैं आप लोग। अब जो प्रभु की दुआ अगर होगी, आपका कर्म अगर ठीक ठाक रहेगा, मेरी मेहनत अगर रंग लाएगी, जल्द ही आप लोग बच्चों नौकरी पाओगे। बस आपको जो शुभाशीष देता हूँ, ठीक है। यूपी पीसीएस में हमारी प्लानिंग क्या है, मैं आप जैसा कि हमारे विद्यार्थी आदित्य जी ने प्रश्न पूछा तो बता दूं, यह हमारी बैच जो रहेगी ऑफलाइन चलेगी, ध्यान देना। ऑनलाइन का वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं, चूँकि मेरा मानना है कि जो सिविल की क्लास चलाएं वह जो है वह ऑफलाइन की क्लास होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी रूबरू रहे और उसको हम जान पाए किस तरीके से लिख पढ़ रहा है, और वहाँ पर प्रैक्टिस के थ्रू देखिए ये जो ऑफलाइन हमारी जो कोचिंग है मंथन अकादमी, आपको पता है ये कहाँ पर है, पूरी बात हम लिख बता दे रहे हैं। आनंद भवन के निकट, आप में से कुछ विद्यार्थी जानते होंगे, आनंद भवन के निकट वहीं आप देखेंगे डायमंड जुबली हॉस्टल है, डायमंड जुबली विश्वविद्यालय का हॉस्टल है, डायमंड जुबली हॉस्टल के सामने, ठीक। और क्लास हमारी जो होगी, अभी फिलहाल हम जो है बैच जो स्टार्ट करेंगे सायंकालीन की बैच रहेगी। सायंकालीन एक बैच चलाएंगे और सुबह की भी बैच चलाएंगे। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे वनडे एग्जामिनेशन की जो क्लासेस चलती हैं सब बंद कर देंगे। जो सामान्य हिंदी पढ़ाते हैं अपने यहाँ, मतलब ऑफलाइन, अब उसको सामान्य हिंदी, निबंध और पत्रलेखन की बैच कर देंगे, जो कि सिविल मेंस की बैच होती है। अब इस तरह से जो कन्वर्जन वहाँ पर करेंगे। जो सायंकालीन की बैच रहेगी वह रहेगी 2 से 7, 2 से 7 PM रहेगी, और बाकी सुबह की बैच जो रहेगी वह 7 से 12 AM रहेगी, ठीक। तो सिविल की 2 बैच हमारे यहाँ स्टार्ट होगी। किसकी बात कर रहे हैं, या सिविल की, सिविल जीएस। ध्यान देना, एक ही साथ में जो प्रीलिम्स की तैयारी और मेंस की दोनों तैयारी करवाऊंगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ, और लक्ष्य रहेगा कि 10 महीने में कोर्स आपका पूरा हो, 10 महीने में कोर्स आपका पूरा हो। और बच्चों ध्यान देना, इन 10 महीनों में पहले तो लगभग 7 दिनों की डेमो क्लास रहेगी, 7 दिनों की डेमो क्लास आपको मिलेगी। फिर जो तत्पश्चात हम आपका टेस्ट लेंगे। इसमें टेस्ट में जो जो विद्यार्थी पास होंगे, टेस्ट में जो विद्यार्थी पास होंगे उन्हीं का नॉमिनेशन। ध्यान देना, उसमें जो एन के प्रकार जो आ गया सबका नाम लिख लिए, ये चीज़ नहीं रहेगा। मैं जो है सिविल सेवा की तस्वीर बदल दूंगा कैसे पढ़ाई होती है, और पूरा विश्वास मेरा ये रहेगा मुझे विद्यार्थी अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, चूँकि टेस्ट लेकर नामांकन करेंगे। और न केवल आप बैच को पढ़ने के पश्चात प्री पास करेंगे, बल्कि अगर ऊपर वाले की महिमा रहेगी तो आप जो मेंस भी पास कर जाएंगे, और उसमें से कम कुछ लड़के जो फाइनल सिलेक्शन भी प्राप्त करेंगे। मेरा जो टारगेट जो है, फर्स्ट टारगेट जो है वह टारगेट है 50 विद्यार्थी मुझे मिल जाए। मेरे यहाँ मेरे क्लासरूम में क्षमता है करीब 95 की, लेकिन हम चाह रहे हैं केवल मुझे 50 छात्र मिले, और वो भी अत्यंत मुस्तैद, जिम्मेदार, जिज्ञासु विद्यार्थी। तो देखो, वनडे एग्जाम की तैयारी आप करते हो, जाहिर सी बात है
आप जो पढ़ रहे हो पूरा वैकेंसी आई कि नहीं आई कुछ नहीं पता है, लेकिन कम से कम कमीशन वाली जो होती परीक्षाएं आप कम से कम एक पीसीएस का पेपर, एक लोअर का पेपर और एक समीक्षा अधिकारी का पेपर, हाँ पहले आपको संघ लोक सेवा आयोग का फॉर्म नहीं भरना है, पहले आप प्रांतीय लोक सेवा आयोग पर रेट करिए और मेरा पूरा जोर रहेगा विशेष रूप प्रांतीय लोक सेवा आयोग पर। तो जो 50 विद्यार्थी यदि हमको प्राप्त हुए और उन्हीं पर खूब बढ़िया तरीके से वर्क करूँगा और 10 महीने की क्लास हमारी रहेगी। 10 महीने में हम पूरा अपना प्री कम मेंस का जीएस जो है कंप्लीट कर देंगे। जीएस प्री प्लस मेंस, ताकि विद्यार्थी जब जब प्रीलिम्स जब पास करे तो मेंस उसका पूरा तैयार रहे। और मेरा यह लक्ष्य रहेगा कि जो 50 में से लगभग जो है 40 विद्यार्थी ये जो है प्रीलिम्स में जो क्वालिफाई करें और लगभग इसमें से मेरा लक्ष्य रहेगा, ज़्यादा तो नहीं कहते, लेकिन जो 15 छात्र जो है फाइनली ये जो चयनित हों। ठीक, ये मेरा लक्ष्य रहेगा फर्स्ट बैच में। और इसमें जो जो विद्यार्थी हमसे पढ़े हुए होंगे, जो कहीं भी हमसे पढ़ा हुआ है, इसमें फीस का देखो बच्चा, जो सिविल में जो टीचर पढ़ाने आते हैं वे कम से कम एक एक पार्ट को पढ़ाने का 1-1 लाख रुपए मिनिमम देते हैं, तभी वो ठीक से पढ़ाते हैं। वन डे एग्जाम वाले टीचर जो है तथाकथित तफरी मारने वाले, इनको सिविल में नहीं लगाएंगे, ये पढ़ा ही नहीं पाएंगे, ये केवल तथ्यात्मक इनको केवल ज्ञान होता है, कॉन्सेप्चुअल ये होते ही नहीं है, उनसे कोई मायने नहीं है। ऐसे बना करके बैच बैच बना बना कर विद्यार्थियों को धोखे में रखने वाली बात नहीं होगी। दृष्टि में आप जो पढ़ने जाते हो, मतलब जाने अनजाने में भारतवर्ष की सबसे महान कोचिंग जो विद्यार्थियों ने सिद्ध कर दिया है, यह मुझे अपने चैनल से कहने में तनिक गुरेज नहीं है कि 5-5 वर्ष पहले दृष्टि से कोचिंग कर आया हुआ लड़का अभी तक प्री नहीं पास कर पाया है। प्री नहीं पास कर पाया बच्चों, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन तब भी लड़के जाते हैं वहाँ पर 2-2 लाख रुपए फीस दे देते हैं। 2 लाख 2.5 लाख रुपए फीस देते हैं प्री कम मेंस की बैच का, और वहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जैसे आप जनरल बैच में जाते नहीं हो बैंक रिलेशनशिप पढ़ने, पूरा भीड़ लगा देते हो, जवाबदेही नहीं है कि आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जवाबदेही होगी सुनिश्चित, यहाँ पर होगा आपका, श्योर होगा, क्यों नहीं होगा, उस तरीके से पढ़ाई कराऊंगा। 10 महीने में ही आप जो प्रीलिम्स पास करके मेंस एग्जाम में आप जो पार्टिसिपेट करेंगे, वही बता रहा हूँ, रेशियो हमारे मुख्य परीक्षा का भी रिजल्ट मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा जब पढ़ाई होगी। तो जाहिर सी बात है 50 सीट पर एडमिशन करेंगे, 75-80 सीट हमारे यहाँ है, 50 के ऊपर बैच नहीं बनाएंगे, और उसमें मेरा यह प्रयास रहे कम से कम 40 विद्यार्थी प्रीलिम्स पास करे और फिर वह मेंस दे, तो लगभग जो 30 लड़का जो मुख्य परीक्षा पास कर इंटरव्यू देने जाए, तो कम से कम 15-20 का जो है उसमें फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। इस तरीके से प्रयास रहेगा। इसमें जो हमारे पुराने जो होंगे छात्र, ये पूरा मैंने सोच विचार करके, चूँकि दिल्ली और आपका प्रयागराज में जो है पूरा सिविल सेवाओं की बाढ़ जैसी आ गई, धुआंधार तरीके से क्लास चल रही है, और किसी की फीस 1.5 लाख से कम नहीं है, 1.5 लाख 2 लाख इस तरीके से फीस लोग रखे हैं। और वे या तो मेंस बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, या तो प्री बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, दो में से कोई एक पक्ष लड़के का कमज़ोर हो जाता है। तो फीस मेरी रहेगी 75,000 रुपये। इसमें जो है प्री और मेंस दोनों की फीस रहेगी 75,000 रुपये। अब इसमें से जो हमारा विद्यार्थी है, जो जो हमसे पढ़ा है, अर्थात जो हमसे परिचित है पहले से ही, उससे जो है फीस लेंगे 50,000 रुपये। ध्यान देना, इस 50,000 को वन टाइम लेंगे, अर्थात एक बार में, तभी हम जो मेरी फैकल्टी रहेगी पेमेंट उसको हम कर पाएँ कायदे से, क्योंकि जब टीचर पढ़ाने वाला खूब ठीक तरीके से पेमेंट पाएगा, तभी वह जो है जान लगा देगा पढ़ने। सर हम तो इलाहाबाद नहीं आ सकते आदित्य जी, तो यह क्लास हमारी ऑफलाइन रहेगी, एकदम तय बता रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने में कोर्स पूरा करूँगा, और बच्चों जान लीजिए यह कोर्स पूरा होते ही आप जो प्री पास करेंगे दावा है। ठीक, चूँकि इसमें मैथ रीजनिंग का झाम है नहीं, इसमें पूरा जीएस का झाम है, जीएस ही मेन होता है। और क्या ऐसा पार्ट है जो हम नहीं जानते, अगर कोई मतलब कड़ी अगर कहीं कुछ कमज़ोर भी दिखती है तो उसका कोर्स मैं आपको पढ़ा दूंगा। और लास्ट में पेपर कुछ इस तरीके से सेट करेंगे, जैसे मान लीजिए 150 प्रश्न का जीएस है,
तो लगभग जो है 700-800 प्रश्न ऐसा गेस कर दे देंगे जिसमें से 150 में से 120, 25, 30 आपको मिल जाएगा। कुछ ऐसी योजना बना करके क्लास क्लास अपने हम करेंगे स्टार्ट, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी। और ये फीस दिल्ली स्तर पर विद्यार्थी 2 लाख रुपए देता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो चूंकि जो है जो सिविल सेवाओं क्लासेज होती हैं, खर्च आते हैं उसमें, प्रॉपर रूल्स मटेरियल आपको दिया जाता है और बढ़िया तरीके से टेस्ट पेपर के साथ पढ़ाई होती है। तो अभी मेरे यहाँ मतलब ऑफलाइन वाली क्लास मंथन अकादमी में जो लड़के सिविल पढ़ना चाहते हैं आते हैं, अपना नामांकन, नाम अपना कॉन्टैक्ट नंबर नोट करा दे रहे हैं। आप में जिसको पढ़ना होगा अपना फ़ोन नंबर वहाँ पर नोट करा देगा। जब बैच चलेगी तो आपको जो मैसेज कर देंगे, आप आएंगे 7 दिन तक आप जो फ्री ऑफ कास्ट क्लास पढ़ेंगे। 7 दिन तक क्लास जब पढ़ लेंगे तब आपका जो टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट पेपर में जो पास होंगे नामांकन करेंगे उन्हीं का, बाकी सबसे हाथ जोड़ लेंगे। क्योंकि हमको क्रीम चाहिए, क्रीम को निकाल करके जो हम जो वर्क करेंगे ना, तभी जो है घी वहाँ पर कुछ बनेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। भीड़ को बुलाकर भीड़ के साथ उसी भीड़ में खो जाने वाली हमारी कला नहीं होती है। अब अपनी पूरी संस्था जो है जो कन्वर्ट कर देंगे वह सिविल के रूप में। एक बैच सुबह सिविल चलेगी, एक बैच शाम सिविल चलेगी। मिड वाले टाइम में जो 12 से 2 हम पढ़ाएंगे सामान्य हिंदी, निबंध और पत्र लेखन। मेंस का जो पेपर होता है कंपलसरी पेपर, 2 पेपर 300 नंबर के जो होते हैं वो पढ़ाएंगे। अब यही सब चीज़ें वहाँ पर चलेंगी। ठीक भैया, तो यह आपको एक जानकारी एक विद्यार्थी ने पूछ लिया तो मैंने बता दिया, नहीं तभी इसको कहीं बताए नहीं है, अभी जिक्र तक नहीं किए हैं। ठीक है, तो जो लोग अपना माइंड सेट बना रहे हों, अगर जो प्रयागराज में हों और वे दिमाग में यह बात अगर रखे हों कि उनको सिविल तैयारी करनी है, तो एक बार वे मेरे यहाँ आएँ, वे जुड़ें और वहाँ पर जो है जो हमारी क्लास रहेगी वहाँ पर आएँ, डेमो में क्लास देखें, फैकल्टी हमारी देखें, फिर हमारा टेस्ट पेपर पास करने का प्रयास करें। नामांकन तो बात की बात है, आप पहले टेस्ट पेपर पास करिए मेरा। तो देखिए, बात कर रहे थे संधि की, तो आपने बताया 2 वर्ण जहाँ एक दूसरे से मिल करके रूप परिवर्तन करें, अर्थात एक नया शब्द बनाएं, वो कहलाती है संधि। 2 वर्ण जहाँ एक दूसरे से मिले रहें, उनका परस्पर एक दूसरे से पृथक होना या अलग होना या टूटना संधि में विच्छेद कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे खास बात संधि में आपने बताया कि जो है प्रथम शब्द, द्वितीय शब्द। ध्यान दीजिएगा हम क्या समझा रहे हैं आपको। प्रथम शब्द, द्वितीय शब्द। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, यही दोनों परस्पर एक दूसरे से मिल करके जब रूप परिवर्तन करते हैं तब वही कहलाता है संधि, कहलाती है संधि। यही बांड जब इनका टूट जाता है, बांड जब टूट जाता है तो यही कहलाता है विच्छेद। ध्यान दीजिएगा, विच्छेद। तो वर्ण जहाँ एक दूसरे से मिले हैं उनका परस्पर पृथक होना, अलग होना संधि में विच्छेद कहलाता है। शर्त क्या है? ये दोनों क्या है? शब्द हैं, अर्थात प्रथम शब्द और द्वितीय। ठीक, अब हम जान कैसे पाते हैं कि इसमें कौन सी संधि है? जब उस शब्द का विच्छेद करते हैं। जैसे मान लीजिए पूछा है देवेंद्र, देवेंद्र शब्द पूछा है, इसका संधि विच्छेद। ध्यान देना बच्चों, इसमें 2 शब्द होंगे। दोनों शब्द कब होंगे? जब इसको हम जहां पर 2 शब्द मिले हैं, अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो मिला है उसको हम जब परस्पर अलग करेंगे, विच्छेद करेंगे, 2 शब्द दिखाई देगा। शब्द कौन होता है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई छात्र है, वह इसका विच्छेद करना शुरू किया, गलत विच्छेद कर रहा है कुछ भी सोच करके, तो क्या लिखेगा? बहुत गलत करेगा तो देवा, और बहुत गलत करे क्या होगा? इंद्र, बड़ी लिख दिया। यही दोनों शब्द कर दीजिए सार्थक, विच्छेद हो जाएगा। क्या? देवा कोई शब्द नहीं होता है, देव होता है, और बड़ी नहीं होता बच्चों, छोटी होता है इंद्र। दोनों शब्द कर दीजिए सार्थक, यही इसका सही संधि विच्छेद। ठीक, अर्थात दोनों शब्द सार्थक, अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण एक दूसरे से मिल करके रूप परिवर्तन करते हैं तो कहलाती है संधि।
संधि में सबसे खास बात क्या है कि दो वर्ण जहां मिले हुए हैं वही परस्पर अलग होंगे, परस्पर अलग होंगे, दो शब्द बनेगा ना, तो प्रथम शब्द द्वितीय शब्द, शब्द कौन होगा जिसका कुछ न कुछ अर्थ प्राप्त हो। जैसे यहाँ पर हमने बताया देवेंद्र का विच्छेद करेंगे तो देव इंद्र ही सही होगा, ये सही होगा, ये नहीं सही होगा, देवाधन इंद्र नहीं होगा। जैसे जैसे कह रहा है, शब्द लिख दिया कपीस, ठीक, कपीस का संधि विच्छेद पूछ दिया। अब जैसे मान लीजिए कोई छात्र इसको गलत करेगा तो किन रूपों में कर सकता है, एक बनाएगा कपी और दूसरा बनाएगा ईस, तो जानते हो ये भी शब्द गलत हो गया, ये भी शब्द गलत हो गया। सार्थक इसको कर दीजिए तो कप होगा, कप, अर्थात कप मतलब वानर, कपिधन ईस, ये सही है, ईस होगा, ये इस नहीं होगा, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता ईस, कपिधन ईस बराबर कपीस, अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटी, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण बड़ी, दोनों मिलकर बड़ी होता है तो बन जाता है कपीस, ठीक, कपीस। इस तरीके से जैसे कह रहा है खानोदय का संधि विच्छेद कीजिए, खानोदय, अभी केवल संधि विच्छेद सिखा रहे हैं आपको, खानोदय। अब जरा आप सोचिए, आपको अगर संधि विच्छेद करना होगा गलत सही तो कैसे रूपों में कर सकते हैं, या तो आप लिखेंगे भान या तो आप लिखेंगे भानु, यही लिखेंगे ना, या तो भानु या तो भानु, और इधर क्या लिखेंगे, या तो लिखेंगे उदय या तो लिखेंगे बड़ा उ लिख कर उदय। अगर ऐसे आप लिख रहे हैं तो आप जान रहे हैं, आप पढ़े हैं, भानु शब्द का कोई अर्थ होता ही नहीं है, उदय शब्द का कोई अर्थ होता ही नहीं है, शब्द क्या होता है भान उदय, ठीक ना। तो ध्यान आपको देना है, संधि में दो शब्द जो होते हैं उसमें से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन्हीं दोनों के मिलने से रूप परिवर्तन जो होता है उसी कहते हैं संधि, उन्हीं दोनों का परस्पर पृथक होना संधि में विच्छेद कहलाता है। अब देखो भैया, संधि के भेद में पहला, कुछ लिखना मत, अभी ये भी लिखा कुछ नहीं रहे, केवल पढ़ा रहे हैं आपको, स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, और तीसरी विसर्ग संधि। इसको थोड़ा दूर दूर लिखें, इसी पेज पर पूरा समझा दें आपको। जैसे पहला स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। ध्यान दीजिए, तो स्वर वर्णों के मेल से, तो यह देखो हम ऐसे समझा दे रहे, आप तुरंत समझ जाएंगे। यहाँ पर जो प्रथम शब्द, द्वितीय शब्द, यहाँ भी ऐसे बना दें, प्रथम शब्द द्वितीय शब्द, यहाँ भी प्रथम शब्द द्वितीय शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर होना चाहिए, तो इसका रिजल्ट जो होगा वह कहलाएगी स्वर संधि। ध्यान देना, ये प्रथम शब्द है, ये द्वितीय शब्द है, ये प्रथम शब्द है, ये द्वितीय शब्द है, ये प्रथम शब्द है, ये द्वितीय शब्द है। व्यंजन संधि में क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए, ठीक, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, ध्यान दीजिएगा, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, दोनों के मिलने से जो रूप परिवर्तन होगा व्यंजन संधि। विसर्ग में भी यही कंडीशन, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग होना चाहिए, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, स्वर हो या व्यंजन, दोनों के मिलने से जो रूप परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि। क्या हम देख रहे हैं, संधि में डिसाइड क्या कर रहा है
कि जो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है डिसाइड वही कर रहा है कौन सी संधि होगी। स्वर से स्वर, अब कैसे डिफाइन करेंगे, दो स्वर वर्णों के मेल से जो रूप परिवर्तन होता है उससे स्वर संधि। तो कुछ डिफाइन करेंगे, व्यंजन से स्वर या व्यंजन, देखो व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मिलने से जो रूप परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसको कैसे कहेंगे, विसर्ग से स्वर या व्यंजन के मेल से जो रूप परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग कहते हैं। डिसाइड कौन कर रहा है, डिसाइड वो कर रहा है, किसी भी पूछे गए शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे तो जो दो शब्दों में डिवाइड होगा तो उसमें से जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा डिसाइड करेगा कौन सी संधि होगी। अब मान लीजिए कोई शब्द पूछा गया, अब उसमें से हम उसको जो है जब जब विच्छेद किए तो उसका उसमें से उसके दोनों वर्ण अर्थात जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण दोनों स्वर दिखा तो आंसर हो गया स्वर संधि। पूछे गए शब्द का हमने संधि विच्छेद किया तो जो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है व्यंजन दिखा, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण चाहे स्वर चाहे व्यंजन, उसका आंसर हो गया व्यंजन संधि। अगर पूछे गए शब्द का हमने संधि विच्छेद किया तो हमने प्राप्त किया कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन दोनों के मेल से जो रूप परिवर्तन होगा उसे कहेंगे विसर्ग संधि। तो कुल मिलाकर संधि में खास बात आप क्या पाए, संधि में आप खास बात पाए विच्छेद, अर्थात जिस किसी भी विद्यार्थी को विच्छेद करने की कला ज्ञात हो गई तो बता देगा कौन सी संधि है। हाँ, स्वर संधि के 5 भेद हैं, स्वर संधि के 5 भेद हैं, तो 5 भेद को आपको जानना पड़ेगा तो बता पाएंगे उसमें कौन सी है, दीर्घ गुण वृद्ध यण या आयात में से 5 में से कौन है। ठीक है, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। अब हम लोग इसको जरा लिखते हैं। अब विधिवत रूप से हेडिंग बनाकर कायदे से लिखना शुरू कर दी। पहले आप बताने जा रहे हैं परिभाषा। अब यहाँ से आप नोट्स बनाएंगे, अब तक आपको समझा रहे थे हम, लिखने वाला क्रम आप जानते हो कितना ठोस लिखाते हैं हम। अब शुरू कर दिया जाए लिखना। आप कहेंगे संधि शब्द का अर्थ है जोड़ या युग्म। ठीक, डिफाइन कर देंगे, दो वर्णों के मेल से अर्थात मिलने से, मेल या योग दोनों शब्द कह सकते हैं। साफ साफ लिखना, मेरे साथ ही लिखना। संजय कुशवाहा जी, रणविजय, अल्बर्ट, अच्छा यूट्यूब के छात्र हैं आप लोग, जगदीश साहू जी, खुश रहिए प्रसन्न रहिए। अब यहाँ लिखना शुरू कर दीजिए। आज ही बच्चों देखो यूट्यूब वाले आप क्लास आज पा रहे हैं लेकिन कल केवल क्लास चलेगी ऐप पर, कल केवल क्लास चलेगी ऐप पर। ऐप का टाइम हमारा है 7 से लेकर 8 पढ़ाते हैं हिंदी और 8 से लेकर 9:30 पढ़ाते हैं हिस्ट्री, दोनों क्लास चलते हैं ऐप पर, पेड बैच है। ठीक है, दो वर्णों के मेल या योग से उत्पन्न होने वाले उत्पन्न होने वाले विकार या रूप परिवर्तन, विकार कहिए या रूप परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं उन दो वर्णों अर्थात दोनों जो मिले उन दो वर्णों का पृथक या अलग होना विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है, विच्छेद। विच्छेद कहलाता है। पैरा चेंज किया जाए, संधि के अंतर्गत
अंतर्गत जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखा जाता है। पंचमाक्षर का प्रयोग हिंदी में नहीं करते, ये मेरे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरे अलावा हिंदी का टीचर कोई बताता ही नहीं है। पंचमाक्षर का प्रयोग हिंदी में नहीं करते बच्चों। संधि के अंतर्गत, अंतर्गत प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण परस्पर मिल करके, अर्थात एक दूसरे से मिल करके, परस्पर मिल करके रूप परिवर्तन करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या निकला, रूप परिवर्तन करते हैं, अर्थात संधि के अंतर्गत प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होगा, उन्हीं दोनों के मिलने से जो रूप परिवर्तन होगा वही कहलाएगी संधि। जैसे ध्यान दीजिएगा, प्रथम शब्द, द्वितीय शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ये किससे जुड़ेगा, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, दोनों मिले, मिल करके रूप परिवर्तन करेंगे, रूप परिवर्तन करके नया शब्द बनाएंगे और वही कहलाएगी। ठीक, आपने यही कहा, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या रूप परिवर्तन को संधि कहते हैं। वे दो वर्ण कौन कौन से हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, एक दूसरे से मिलकर जब रूप परिवर्तन करते हैं तो कहलाती है संधि कहलाती है। अब हेडिंग बनाया जाए, संधि के भेद या प्रकार। संधि के भेद या प्रकार, संधि के तीन भेद हैं। तीनों का नाम लिख लिया जाए। स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, और तीसरी विसर्ग संधि। ठीक, अब हम लोग पहली वाली कर ले डिफाइन। अभी केवल हम लोग परिभाषित कर रहे हैं, भेद वगैरह में नहीं गए। स्वर संधि कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्वर वर्णों, दो स्वर वर्णों के मेल से, अर्थात मिलने से उत्पन्न होने वाले विकार या रूप परिवर्तन। पढ़ना होगा तो नामांकन करा लेना, कल से एक क्लास केवल रहेगी ऐप पर, ध्यान दीजिएगा। तो स्वरवर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। इसको भी हम लोग समझने के लिए बना लें। प्रथम शब्द, द्वितीय शब्द,
ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम शब्द है, ये द्वितीय शब्द है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर होना चाहिए, चाहे दोनों हीर्ष, दोनों दीर्घ, चाहे दोनों समान, चाहे दोनों भिन्न, कुछ भी होगा तो इसका रिजल्ट होगा स्वर संधि। यही आपने पढ़ा ना, तो स्वर वर्णों के मेल से जो रूप परिवर्तन होगा उसे हम कहेंगे स्वर संधि। दूसरे नंबर पर व्यंजन संधि डिफाइन कर रहे हैं केवल अभी, बस एक एक बारे में डिटेल अभी इसके बाद। इसमें क्या है, व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से जो रूप परिवर्तन होता है कामा उसे व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जाहिर सी बात है कि जो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां भी भैया, जैसे प्रथम शब्द, द्वितीय शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। एक द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, स्वर हो या व्यंजन, इनके मिलने से जो रूप परिवर्तन होगा वह कहलाएगी व्यंजन। ठीक, बात एकदम क्लियर हो रही होगी, एकदम समझ रहे होंगे आप। तीसरा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि से डिफाइन कर लें, विसर्ग से स्वर तथा व्यंजन, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, के योग से उत्पन्न होने वाले विकार या रूप परिवर्तन उत्पन्न होने वाले रूप परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। बच्चों, हम मैटर कोई टाइप कर नहीं पढ़ाते हैं, पीपीटी उपीटी बनवा के नहीं पढ़ाते हैं, हम ऐसे मैनुअल पढ़ाते हैं, ध्यान देना। पीपीटी वो पढ़ाते हैं जो भूलते हैं, जो नोट्स लेकर आते हैं, ठीक है, रट कर आते हैं वो बनाते हैं। तो कैसे करें हम लोग, जैसे जैसे बना रहे थे आप, प्रथम शब्द, द्वितीय शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, विसर्ग। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, स्वर या व्यंजन दोनों के मिलने से जो रूप परिवर्तन होगा कहलाएगी विसर्ग संधि। आप देख रहे हैं एक कॉमन बात कि किसी भी शब्द का, पूछे गए शब्द का विच्छेद करने पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि स्वर दिखा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर दिखा, चाहे दोनों समान चाहे दोनों भिन्न, चाहे एक समान दूसरा भिन्न, तो आंसर होगा स्वर संधि। पूछे गए शब्द का विच्छेद करने पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि व्यंजन दिखा, उसके बाद द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, उसका रिजल्ट क्या होगा, व्यंजन संधि। पूछे गए शब्द का विच्छेद करने पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग दिखने पर और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण
चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, दोनों के मिलने से जो रूप परिवर्तन होगा वो कहलाएगी विसर्ग संधि। ठीक है, इतनी कॉमन बात अब हेडिंग हम लोग बनाए हैं। स्वर संधि, स्वर संधि परिभाषा तो आपको हम बता ही दिए कि दो स्वर वर्णों के मेल से जो रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब इसके लिखें प्रकार, स्वर संधि के भेद या प्रकार। इसके 5 भेद हैं। इसके 5 भेद हैं, पांचों का नाम। दीर्घ स्वर संधि, दूसरी गुण स्वर संधि, तीसरी वृद्ध स्वर संधि, चौथी यण अड़क नीचे हल यण स्वर संधि, और 5वीं अयाद स्वर संधि, अयाद स्वर। ठीक, अब इसमें पहली हेडिंग बना लिया जाए दीर्घ स्वर। अब यहाँ से हम लोग स्वर संधि पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहला भेद इसका दीर्घ स्वर। ठीक बच्चों, तो 7:15 हो गया। अब ये क्लास यहीं पर आपको हम छोड़ रहे हैं। कल क्लास आपकी 7 बजे 7 PM से आप जानते हैं हिंदी क्लास शुरू होती है, जनरल हिंदी क्लास। और फिर 8 से लेकर के 9:30, 8 से लेकर 9:30 PM हिस्ट्री क्लास शुरू होती है। हिस्ट्री GS जो क्लास स्टार्ट किए हैं बृहद बैच, और ये दोनों क्लासेस 2H फोरम ऐप पर चलती है। 2H फोरम ये मेरे ऐप का नाम है, ऐप। ठीक, आपको पता है अभी हिंदी की फ़ी केवल रिड्यूस करके 500 रुपये रखे हैं, हिस्ट्री की फ़ी 999 रखे हैं, और जल्दी ही ये फ़ी बढ़ा कर ये हो जाएगी 1599, और ये फीस हो जाएगी 2599। और नए वर्ष में न्यू ईयर में जब आप आएंगे, न्यू ईयर में ये फ़ी हो जाएगी 5599, क्योंकि इसे 10 महीने पढ़ाना। अब यहाँ से हम लोग कल मिलते हैं, अब यहाँ से कल मिलते हैं। और अभी जस्ट जो है 10 मिनट बाद हम आपको आते हैं, 10-15 मिनट बाद आते हैं, हिस्ट्री क्लास पढ़ाते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।